जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। आज दोस्तों मैं आपको टूर करवाना चाहता हूँ। मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फ्रेम हैं। वो मैंने क्यों रख रखी हैं, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, उनके बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली तस्वीर जो दोस्तों आप देख रहे हो, यह है महात्मा बुद्ध की। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, लेकिन बाद में ये जब इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद में ये बुद्ध कहलाए। और बौद्ध धर्म जो जहाँ से निकला है वो बुद्ध से ही निकला है दोस्तों। और विपासना ध्यान की जो विधियाँ हैं बुद्ध ने बताई, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हालांकि सनातन संस्कृति में ध्यान की जो परंपरा रही है वो प्राचीन रही है, लेकिन उसको नवीनीकरण का अगर श्रेय किसी को प्राप्त है तो वो बुद्ध को प्राप्त है। बेशक प्रणाम करते हैं। ये दोस्तों एक छायाचित्र, इसमें ये जो है मैं दिख रहा हूँ आपको, दिख रहा हूँ विदाउट ड्रेस में। ये हमारे कॉलेज का फ़ोटो है दोस्तों, आस्था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ से हमने बीएड की थी। तो हमारी मित्र मंडली है, जो लास्ट दिन था कॉलेज का, तो ये फ़ोटो हमने खिंचवाया था उस टाइम पे। और बीएड जो आस्था टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इटावा में है। ये छायाचित्र है दोस्तों। मैं लाइब्रेरी में हूँ, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है दोस्तों। किताब पढ़ रहा था कोई, तो रैंडम फ़ोटो जो खींचा गया था उसी का फ्रेम है ये। यह है दोस्तों अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य। एक साधारण से व्यक्ति चंद्रगुप्त को असाधारण बनाकर इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है दोस्तों, अर्थशास्त्र, जिसमें अद्भुत अद्भुत बातें की गई हैं चाणक्य के द्वारा। और अखंड भारत का निर्माता एक, मतलब इन्होंने कहा था दोस्तों घनानंद को, जब राज दरबार से इनका अपमान हुआ था, कि घनानंद ने बोला था कि अपने आप को समझते क्या हो तुम। तो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता घनानंद, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं। और उसके बाद का नज़ारा तो आप सब जानते हो, एक अकेले व्यक्ति की पुरुषार्थ से अखंड भारत का निर्माण होता है। उसके बाद में है यह है तस्वीर दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान, कृष्ण अर्जुन के सारथी। और कृष्ण जिसके सारथी हो, भला उसको कौन हरा सकता हो। लेकिन कृष्ण उसी के सारथी बनेंगे जो अर्जुन जैसा हो। तो अब अपने आपको अगर अपना सारथी कृष्ण को बनाना है तो पहले अर्जुन जैसा बनो आप। उतना धीर गंभीर, उतना मेहनती, उतना प्रयासरत। अद्भुत तस्वीर है कुरुक्षेत्र का मैदान। और ये स्वयं परमात्मा कृष्ण की तस्वीर। ये है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी की डिग्री मेरी। कुछ और डिग्रियां हैं लेकिन अभी तो यहाँ पर है नहीं वो फ्रेम में, जैसे पॉलिटिकल साइंस की है, एमए की, बहुत सारी है। और दोस्तों यह है दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर, जिनको दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है। और हिंदी साहित्य का जो गद्य हम देखते हैं दोस्तों, दिनकर के बिना अधूरा ये छूटा हुआ है। वो क्या अद्भुत रचनाकार रहे हैं दिनकर दोस्तों। रश्मि रति के 7 सर्गे, कभी पढ़ना आप समय मिले तो यूट्यूब पे सर्च करना उसको, गजब का है दोस्तों। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गेरे बुदर रुदर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। पढ़ना कवि दोस्तों अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य गांव में पैदा होकर किस प्रकार से एक मुकाम हासिल किया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का जो माध्यम बनाया है, वो मोदी जी सीखने लायक है दोस्तों। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। राजनीति का अगर आर्ट सीखना हो या फिर पॉलिटिक्स का पी सीखना हो, तो ये व्यक्ति अकेला अपने आप में एक संस्थान है। यह है दोस्तों अखंड भारत के निर्माता। आप कहोगे अखंड भारत के निर्माता तो सर चाणक्य थे। भाई साहब वो आज़ादी से पहले वाली बात है। जब आज़ाद हो गया था भारत, तब अलग अलग रियासतें थी भारत में। अब उनको जोड़े कौन। कोई रियासत कहे मैं पाकिस्तान में जाऊँ, कोई कहे मैं स्वतंत्र रहूँ। सरदार पटेल ने सभी को डंडा दिखाया, नहीं भारत में रहो। इनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इनका।
और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनको जो समर्पित हैं गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आयरन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों सही अर्थों में, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था इनका। उसके बाद में है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। अगर हम हिंदी साहित्य के गद्य की बात करें, हिंदी साहित्य इनके बिना अधूरा है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद अद्भुत अद्भुत रचनाकार, अद्भुत लेखक, उपन्यास सम्राट। गबन, कर्मभूमि, गोदान, क्या उपन्यास है सर। और कभी आपको समय मिले तो गोदान तो पढ़ ही लेना आप, अद्भुत ग्रंथ है। साहिर, ये थोड़े से अपरिचित लग रहे होंगे, साहिर लुधियानवी। दोस्तों साहिर लुधियानवी को हम अक्सर नहीं जानते, लेकिन ये बहुत शानदार हिंदी जो सिनेमा है उसके शानदार गीतकार रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं। और आप में से जो बहुत सारे गीत गुनगुनाते हो पुराने समय के, जो अच्छे गीत है वो साहिर ने लिखे हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करना साहिर लुधियानवी, जो गीत मिलेंगे दोस्तों आप सोचोगे यार ये गीत तो मैं इतने टाइम से गुनगुना रहा था, फिर आपको पता चलेगा वो साहिर ने लिखा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, अद्भुत। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा में इससे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था कोई, और जितनी पढ़ाई की थी अद्भुत ज्ञान था, बहुत ही महान व्यक्ति थे दोस्तों अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहते हो तो आपको एक चश्मा उतारना पड़ेगा, आपको जय भीम के नारे से हटना पड़ेगा, आपको जातिवादी दृष्टिकोण हटाना पड़ेगा, आपको ये सोचना बंद करना होगा कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया इस वजह से हम बाबा साहब को याद करें, या फिर जो सवर्ण है वो ये सोचना बंद करे कि इस व्यक्ति के कारण इनको आरक्षण मिला है, इस वजह से ये व्यक्ति नफरत लाएगी। इन चीज़ों के इतर आप बाबा साहब को समझने की कोशिश करोगे तो एक विराट व्यक्तित्व, एक महामानव की छवि आपके दिमाग में सहज ही प्रस्फुटित होगी। उसके बाद में है दोस्तों अंतिम जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है ओशो, आचार्य रजनीश ओशो। मैं अपने जीवन में दोस्तों कृष्ण के बाद में अगर किसी व्यक्ति से आध्यात्मिक स्तर पर सर्वाधिक प्रभावित हुआ हूँ तो वो है दोस्तों आचार्य रजनीश। 650 से अधिक किताबें इनके नाम से प्रकाशित हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक किताबें इन्होंने पढ़ी हैं, जिसमें सभी उपनिषद वगैरह जितने भी दोस्तों दुनिया भर का किताबें पढ़ ली इन्होंने बहुत। और ओशो की खास बात ये है दोस्तों कि बिना तर्क के कोई बात नहीं करते थे, लॉजिक पहले बाद में। यानी कि इस व्यक्ति को आप विरोध कर सकते हो लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बात को तर्क के साथ रखी है दोस्तों। किसने? आचार्य रजनीश ने। एक किताब लिखी थी इन्होंने, संभोग से समाधि। उसके आधार पर ऐसा मान लिया गया है कि ओशो तो आध्यात्मिक गुरु नहीं होकर किसी दूसरे प्रकार के गुरु है, लेकिन नहीं दोस्तों, एक किताब के आधार पर किसी व्यक्ति का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, और विशेष तौर पर तब तक तो नहीं कर सकते जब तक आपने वो किताब भी नहीं पढ़ी हो। व्यक्ति संभोग से मुक्त होने की बात कर रहा है और आप उसको उसी दिशा में लेके चले जा रहे हो, तो इनका ज्ञान बहुत अद्भुत है। कभी किसी व्यक्ति का विरोध मत करो दोस्तों, उसको जानने का प्रयास करो। उसको आप जानोगे तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अच्छे लगेंगे, आपको ओशो भी अच्छे लगेंगे, आपको बुद्ध भी अच्छे लगेंगे, आपको कृष्ण भी अच्छे लगेंगे। जो टॉर्च का उजाला होता है दोस्तों वो एक ही दिशा में जाता है, लेकिन जो सूर्य का उजाला होता है वो सभी दिशाओं में जाता है। तो अपने दिमाग की जो संकीर्णताएं हैं, नैरो माइंड हम हो जाते हैं कभी कभार, तो उस नैरो माइंड सिटी से दूर हो जाओ आप और समग्र रूप में चीज़ों को देखने का प्रयास करो। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो ये सेटअप लगा हुआ है और ये दोस्तों बाहर का दृश्य है। पेड़ पौधे, रात हो रही है और ये स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियाँ। हालांकि अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी कभार जब समय मिलेगा। खासम खास, टाटा बाय बाय। क्या बोलते हैं वो, ख़त्म टाटा बाय बाय, ख़त्म टाटा बाय बाय।